हेलो फ्रेंड, मैं अनिल साक्य यूट्यूब चैनल स्टडी थिंक की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम लेके आए हैं आपके लिए लीनियर इक्वेशन। हिंदी में इसको कहते हैं रेखीय समीकरण। तो दोस्तों, इस लेक्चर में आप जानेंगे कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है, यानी रेखीय समीकरण क्या होता है और उसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो दोस्तों, उससे पहले कि मैं क्लास को शुरू करूं, मेरा चैनल है स्टडी थिंक, आप उसके साथ जुड़े रहिए, उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और उसके बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि अगर मैं कोई नया वीडियो अपलोड करता हूं तो उसकी सूचना आप तक पहुंच जाए। इसी के साथ दोस्तों, आइए हम चलते हैं बोर्ड पे और समझते हैं रेखीय समीकरण क्या होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि समीकरण क्या होता है। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया था, अगर एक कांस्टेंट संख्या और एक वेरिएबल संख्या, ठीक है, तो वेरिएबल संख्या क्या होती है? जिसका मान परिवर्तनशील हो, उसको हम वेरिएबल संख्या कहते हैं। हिंदी में इसको चर कहते हैं। तो देखिए, पहले समझ लेते हैं, इसको कहते हैं हम कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट नंबर मतलब निश्चित संख्या। कांस्टेंट का मतलब होता है निश्चित संख्या, और इसका दूसरा नाम है अचर। इसको अचर भी बोलते हैं। ठीक है, ये अचर है, कांस्टेंट नंबर है। कांस्टेंट का मतलब होता है एक निश्चित संख्या। देखिए, 2 का मान हमेशा 2 होता है, कभी 3 नहीं हो सकता। हम कहें 2 का मान कभी 5 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अगर 2 लिखा तो 2 ही रहेगा। तो इसको हम कहते हैं, ऐसी संख्याओं को हम कहते हैं निश्चित संख्या, यानी अंग्रेजी में कांस्टेंट नंबर। और इसको एक नाम से और जानते हैं हिंदी में, अचर। अब आ जाइए, ये जो होती है अल्फाबेटिकल नंबर, यानी ABC XYZ, ये जो अल्फाबेटिकल लेटर होते हैं, इनको जब हम गणित में यूज करते हैं तब हम इनको कहते हैं बीजीय संख्याएं। अंग्रेजी में कहते हैं एल्जेब्रिक नंबर, और इनको अंग्रेजी में एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, वेरिएबल। वेरिएबल, ठीक है। हिंदी होती है परिवर्तनशील। हिंदी होती है परिवर्तनशील, तो वेरिएबल की। तो इन्हें एल्जेब्रिक नंबर कहें, बीजीय संख्याएं कहें, या वेरिएबल संख्याएं कहें। तो वेरिएबल का मतलब होता है परिवर्तनशील। एक ऐसी संख्या जिसका मान परिवर्तनशील हो, उसे वेरिएबल नंबर कहते हैं, या बीजीय संख्या कहते हैं, या एल्जेब्रिक नंबर कहते हैं। तो कैसे होता है परिवर्तनशील? देखिए, अगर x बराबर 10 आ जाए तो हम कहेंगे x का मान 10 है। अगर x बराबर 2 आ गया तो हम कहेंगे x का मान 2 है। अगर x बराबर 1 आ गया तो हम कहेंगे x का मान 1 है। तो हम क्या देख रहे हैं, x का मान जो आ जाता है वही हो जाता है, यानी इसका मान परिवर्तनशील है, इसके लिए इसको कहते हैं वेरिएबल नंबर। ठीक है, तो इसको, और इसका एक दूसरा नाम भी है चर। हिंदी में इसको बोलते हैं चर। तो चर और अचर संख्याएं होती हैं। तो अगर अंग्रेजी में हम वेरिएबल बोलें तो आप समझ लेना कि मैं बीजीय संख्या की बात कर रहा हूं। ठीक है, और अगर मैं कांस्टेंट बोलूं तो समझ लेना मैं एक अंकीय संख्या की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो अंकीय संख्या को हिंदी में अचर कहते हैं और वेरिएबल संख्या को हिंदी में चर कहते हैं, चर और अचर। तो आइए, आपने ये जाना। इसके बाद हम सीखते हैं व्यंजक। आपने नाम सुना होगा व्यंजक, अंग्रेजी में इसको कहते हैं एक्सप्रेशन। तो बीजीय व्यंजक एक्सप्रेशन। ठीक है, कब बनते हैं ये देखिए, कोई एक चर है और अचर है, इनको अगर हम मिला दें, इकट्ठा कर दें, तो ये हो जाएगा 2x। ठीक, तो ये इसको हम कहते हैं व्यंजक। क्या कहते हैं इसको? व्यंजक। तो कई व्यंजक जब जुड़ते हैं, जैसे 2x प्लस 3x, तो 2 व्यंजक हो गए। इसमें पद भी कहते हैं इसको क्या कहते हैं? पद, टर्म। अंग्रेजी में कहते हैं टर्म और हिंदी में कहते हैं पद। तो इसमें 2 पद हैं, और ये पद हमेशा प्लस और माइनस, जैसे -3x लिख दें तो प्लस माइनस से अलग होते हैं, और ये 1 पद, 2 पद और 3 पद का व्यंजक हो गया ये। ठीक है, 3 टर्म का एक्सप्रेशन हो गया। तो अभी ये क्या कहलाएगा? व्यंजक। ठीक है, इसको हम कहते हैं व्यंजक। लेकिन अगर इसके इक्वल टू हम कुछ लिख दें, जैसे मान लो हमने इक्वल टू 0 कर दिया, अब इसको हम कहेंगे समीकरण। क्या कहेंगे?
समीकरण, और अंग्रेजी में इसको कहते हैं इक्वेशन। ये हो गया समीकरण। तो समीकरण कुछ नहीं होता है, बीजीय संख्याओं को जोड़ घटाकर और इजकल टू में कुछ हो, यानी जो समीकरण होता है उसमें इजकल टू होता है, इजकल टू के राइट साइड में कुछ लिखा होगा और लेफ्ट साइड में कुछ लिखा होगा और इजकल टू बीच में हो, तब इस सिस्टम को हम कहते हैं समीकरण। जैसे 3x + 2 = 0, तो देखिए इसमें इजकल टू लगा, बराबर के इधर भी कुछ है और बराबर के इधर भी कुछ है, यानी इजकल टू के इधर भी कुछ संख्या लिखी है और इजकल टू के इधर भी लिखी है, बीच में इजकल टू है, यानी बराबर का निशान है, तब हम इसको कहते हैं समीकरण। लेकिन अगर ये बराबर का निशान हटा दिया जाए, अब इसको हम समीकरण नहीं कहेंगे, अब ये हो गया व्यंजक, और वो भी कितने पद का, एक पद ये और एक पद ये, 2 पद का व्यंजक हो गया। इसी को हम पॉलिनोमियल भी कहते हैं, हिंदी होती है बहुपद, तो ध्यान रख लीजिएगा, आराम से समझ लीजिएगा। तो ये है व्यंजक। अगर व्यंजक के इजकल टू में हम कुछ लिख दें, अब इसका नाम हो जाएगा समीकरण, अंग्रेजी में कहेंगे इक्वेशन। तो समझ लीजिए। अब बात आती है इक्वेशन के टाइप। तो इक्वेशन 1 वेरिएबल होगा, यानी जिसमें केवल एक ही चर यूज हुआ हो, और 2 वेरिएबल होगा जिसमें 2 वेरिएबल यूज होंगे, यानी 2 चर यूज होंगे। देख लेते हैं जो मैं कह रहा हूं इसका मतलब क्या है। 3x + 2y = 5, 3x + 2y + के z = 3, या 3x + y बराबर 5x + y प्लस के। अब ध्यान से देखिए, ये जो समीकरण है, पूरे समीकरण को ध्यान से देखिए, केवल एक ही चर यूज हुआ x, तो हम इसको कहेंगे केवल एक चर का रेखीय समीकरण। अब ये रेखीय क्या बताएंगे, अभी घबराइए मत। ये है एक चर का समीकरण, क्योंकि इसमें केवल एक चर x यूज हुआ है। अगर कहीं ऐसे लिख दिया जाए 3x + 2x = 5x + 9, देखिए इजकल टू बीच में लगा, हो गया समीकरण, यानी इक्वेशन। अब आपसे पूछा जाए ये कितने वेरिएबल का है, तो आप ये मत सोच लीजिएगा कि 1x 2x 3x, यानी 3 जगह चर आ गया तो 3 वेरिएबल का, नहीं, ये मतलब नहीं है इसका बिल्कुल भी। इसका मतलब है कि केवल x वेरिएबल पूरे समीकरण में आया है, केवल कितना, कौन सा आया, x। तो ये केवल एक ही वेरिएबल का इक्वेशन है, ध्यान रखिएगा। और ये भी एक ही वेरिएबल इसमें यूज हुआ है x, तो ये एक वेरिएबल यानी एक चर का समीकरण है। और इसमें देखिए, इसमें कितने वेरिएबल यूज हुए हैं, एक x हुआ है और एक y हुआ है, बस 2 ही वेरिएबल, इधर भी x y है, यानी एक x वेरिएबल है और एक y वेरिएबल है, केवल 2 ही वेरिएबल यूज हुए x और y, इसलिए इसे 2 वेरिएबल इक्वेशन कहेंगे। इसमें देखिए 3 वेरिएबल यूज हुए x y और z, तो इसलिए ये 3 वेरिएबल का इक्वेशन है, यानी 3 चर का इक्वेशन है। तो ध्यान रख लीजिए। अब आपको अच्छे से पहचानना आना चाहिए कि 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल इक्वेशन क्या होता है, यानी ठीक है। अब बात आती है रेखीय समीकरण, लीनियर इक्वेशन। इनका नाम लीनियर इक्वेशन क्यों पड़ा, देखिए 3x + 5 = 0, 3x स्क्वायर प्लस के 5x प्लस के 9 = 0, 3 मतलब कुछ भी लिखिए, x³ प्लस के 5x स्क्वायर प्लस x प्लस के 5 = 0। ध्यान से देखिए, इस समीकरण में जो वेरिएबल यूज हुआ है वो x है, तो इसका मतलब केवल x, एक ही चर यूज हुआ, एक ही वेरिएबल पूरे समीकरण में यूज हुआ, वो है x। तो इसका मतलब ये एक वेरिएबल का इक्वेशन है। दूसरी बात, अब ये देखिए इसमें जो वेरिएबल यूज हुआ उसकी पावर कितनी है, तो x यूज हुआ है और x की पावर है 1, कोई पावर नहीं है तो इस पर 1 है, तो हम कहेंगे यहां जो पावर वेरिएबल की पावर है वो सबसे बड़ी पावर जो है 1 है।
ठीक है, और तो कोई है ही नहीं x, केवल यही है, तो यहां सबसे बड़ी पावर क्या है, 1 है। तो हम कहेंगे इस समीकरण की जो घात है वो 1 है। समीकरण की घात कितनी है, 1। तो इसको हम कहते हैं समीकरण की घात। अब यहां देखिए, यहां जो वेरिएबल यूज हुआ है ये भी सिंगल वेरिएबल इक्वेशन है, यानी 1 वेरिएबल इक्वेशन है। लेकिन इसमें जो वेरिएबल यूज हुआ है उसकी देखिए सबसे बड़ी जो पावर है वो 2 है। यहां पे ये भी, लेकिन इसकी पावर कितनी है, 1। लेकिन हम देखेंगे सबसे बड़ी पावर कितनी है, 2 है। तो हम कहेंगे इस समीकरण की घात जो है 2 है। तो जो सबसे बड़ी पावर होती है वही समीकरण की घात कहलाती है। यहां पे सबसे बड़ी पावर 1 है, तो इस समीकरण की घात कितनी है, 1। इसकी घात सबसे बड़ी 2 है, तो ये इस समीकरण की घात 2 हो जाएगी। अब इस समीकरण में देखिए इसमें कई जगह वेरिएबल यूज हुआ, लेकिन एक ही वेरिएबल यूज हुआ है, वो है x। तो इसलिए ये सिंगल वेरिएबल इक्वेशन है। लेकिन इसमें जो वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर है वो ये है 3। तो यही जो पावर है वेरिएबल की वो समीकरण की घात बन जाती है। तो इस समीकरण की घात 1 है। और जो समीकरण की घात होती है, समीकरण की घात ये होती है, इसमें है 1। और इसी समीकरण की घात को हम कहते हैं डिग्री। क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ इक्वेशन। तो अगर कोई पूछे तुमसे डिग्री ऑफ इक्वेशन ये कितनी है इसकी, तो इसकी है 1। तो हम कहें समीकरण की घात तो 1, डिग्री ऑफ इक्वेशन तो 1। समझ लीजिए। अब अगर हम इसकी बात करता हूं कि इसकी बताइए इस समीकरण की घात कितनी है, तो आप देखेंगे जो वेरिएबल यूज हुए उसमें सबसे बड़ी पावर कितनी है, तो सबसे बड़ी है 2। तो इस समीकरण की हो गई घात 2। अंग्रेजी में इसी को कहेंगे डिग्री ऑफ इक्वेशन। ठीक है, तो इस इक्वेशन की जो डिग्री है वो कितनी हो गई, वो हो गई 2, या समीकरण की घात 2, एक ही बात है दोनों। इसकी पूछे इस समीकरण की डिग्री कितनी है, तो सबसे बड़ी पावर आप देखोगे वेरिएबल की वो है 3। तो इसकी डिग्री 3 हो गई, इसकी घात 3 हो गई। तो आप घबराइएगा मत, आपको डिग्री पूछी जाए समीकरण की तो याद होनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए क्लियरली। तो जैसा कि मैं अब देख रहा हूं आप लोग इस चीज को समझ चुके होंगे। अगर समझ चुके हैं तो आगे आइए। अगर कोई समीकरण जिसकी घात 1 हो तो उसे हम कहते हैं रेखीय समीकरण। क्या कहते हैं, रेखीय समीकरण। अगर उसकी घात 1 है तो आप देख के ही पहचान लेंगे कि समीकरण रेखीय है या नहीं। इसी को अंग्रेजी में कहते हैं लीनियर इक्वेशन। इक्वेशन को शॉर्ट में लिखते हैं, यहां पे एन लगा देते हैं, EQ लिख के एन लगा देते हैं। तो ये इक्वेशन लिखा है, कंफ्यूज मत होइएगा। तो लीनियर इक्वेशन इसी को कहते हैं। किस लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन जो होता है इसकी घात, यानी घात कितनी होती है, 1। किसकी, समीकरण की। ध्यान रखिएगा, समीकरण की घात कितनी होगी, 1 होगी, यानी डिग्री कितनी होगी, 1 होगी। और जिस समीकरण की डिग्री 1 होती है उसी को हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन। क्यों कहते हैं लीनियर इक्वेशन, देखिए हर समीकरण की अपनी एक ज्यामिति होती है। अगर आपको नहीं पता है तो जान लीजिए। कोई भी इक्वेशन हो, जब हम उसका ग्राफ खींचते हैं तो उसका एक चित्र मिलता है। अगर हम किसी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ खींचते हैं, यानी जिस समीकरण की घात 1 हो उसका अगर ग्राफ खींचते तो आपको मालूम है ग्राफ कैसे खींचा जाता है। ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष। एक्स की वैल्यू यहां रखते हैं, वाई की वैल्यू यहां रखते हैं, पॉइंट मिलते हैं और फिर उनको मिलाते हैं तो एक लाइन मिलती है। ध्यान रखिएगा। तो अगर इस एक घात के समीकरण की अगर आप कभी ग्राफ खींचेंगे तो एक लाइन मिलेगी, इसी को हम कहते हैं ग्राफ। और वो अगर समीकरण की घात 1 है और उसका आप ग्राफ खींचते हैं तो हमेशा एक सीधी रेखा आती है, चाहे वो ऐसी आए, चाहे ऐसी आए, चाहे ऐसी आए, कैसी भी आए, लेकिन आएगी एक सीधी रेखा। इसीलिए हम इसको कहते हैं रेखीय समीकरण, इसलिए इसका नाम पड़ा रेखीय समीकरण। तो आपने जाना समीकरण की घात क्या होती है, समीकरण की डिग्री क्या होती है। कैसे देख के आप जानेंगे कि ये 1 वेरिएबल इक्वेशन है, और कैसे आप जानेंगे कि यह एक रेखीय समीकरण है। तो दोस्तों बहुत ही डीपली मैंने आपको समझाया
कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है, उसकी डिग्री या घात क्या होती है, वन वेरिएबल इक्वेशन क्या होता है, टू वेरिएबल क्या होता है, थ्री वेरिएबल क्या होता है, और रेखीय समीकरण कब होता है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि रेखीय समीकरण को सॉल्व कैसे किया जाता है। तो दोस्तों देखिए, ये लिखा 3x + 5 इजकल टू 3x + 5 इजकल टू 20, ये 20 लिखा है। तो आपसे कहा जाता है इसको सॉल्व करिए। सॉल्व करने का मतलब होता है उसमें जो वेरिएबल यूज हुआ है इसका मान निकालना, इस वेरिएबल का मान निकालना है। तो कैसा मान होता है देखिए, आइए देखते हैं। ये समीकरण, ये इजकल टू का निशान लगा है, इसके इधर 20 है और इधर भी कितना होगा 20। क्यों होगा, ये सब अगर मिला दिया जाए, क्योंकि ये इजकल टू का निशान है यानी बराबर का, ये बता रहा है कि ये चीज बराबर है 20 के, यानी दोनों तरफ की चीजें आपस में बराबर हैं, ये इजकल टू का निशान बता रहा है। तो इधर तो 20 है, इधर एक वेरिएबल संख्या है और एक अंक की संख्या जो आपस में जुड़ रही है। इसका मतलब x का कोई ऐसा वैल्यू आएगा जो यहां रख दिया जाए तो ये दोनों तरफ बराबर हो जाएगा, वही x का मान हमें पता करना है। ठीक है, अगर अंदाज से देखिए तो इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, होता है हमेशा। तो अगर हम x की जगह पे कितना रख दें कि यहां 20 हो जाए, तो देखिए यहां अगर हम 5 रख दें तो ये हो जाएगा 3 × 5 + 5 बराबर 20। तो ये 5 तो ये 15 + 5 बराबर 20। तो देखिए इधर हो जाएगा 20, इधर हो जाएगा 20, दोनों तरफ बराबर हो गया। यानी x की वो जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 5 होगी। अगर x की जगह हम 5 रख दें तो ये इक्वेशन बराबर हो जाएगा, यानी x का यही मान हमें पता करना है। तो यहां तो मैंने अंदाज से आपको बता दिया, अब इसको सॉल्व करके इसी वैल्यू को निकालना है। तो देखिए वन वेरिएबल इक्वेशन है, इसको अगर सॉल्व करके x का मान निकालना, अगर आपसे कह दिया जाए इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए तो इसका मतलब सिर्फ इतना ही है कि इस x का मान ज्ञात करना है, जिसके लिए इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। सेटिस्फाई का मतलब अगर इधर 20 भी है, इधर 20 है, तो x का वैल्यू, ऐसा x का मान जो यहां लगाने पर इधर भी 20 हो जाए, वही x का मान होता है। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं आइए देखते हैं। तो कभी भी कोई समीकरण हल करना हो और उसमें वेरिएबल का मान निकालना हो तो इसके लिए एक बात याद रखिए कि अंकीय संख्या एक तरफ कर दीजिए और इजकल टू के और बीजीय संख्या एक तरफ कर लीजिए, बस इतना सा रूल याद रखिए। और दूसरी बात ये रखिए याद कि अगर कोई भी संख्या है इजकल टू के इधर जाती है या इजकल टू के उधर से इधर आती है तो उसका साइन चेंज हो जाता है संख्या का। संख्या है तो प्लस की होती है माइनस की, इजकल टू के इधर उधर जाएगी तो साइन चेंज हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले ये देखिए, दूसरी बात ये जान लीजिए, अगर 2x लिखा है तो ये पूरी इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई होता है और ये पूरी एक संख्या होती है जो बीजीय संख्या है यानी वेरिएबल नंबर है। इसको हमेशा एक साथ मानेंगे और एक संख्या मान के चलेंगे जो बीजीय संख्या है। तो देखिए इसमें ये तो एक वेरिएबल नंबर है, ये कांस्टेंट नंबर है, ये भी कांस्टेंट नंबर है, तो इनको एक तरफ कर दीजिए। तो इसको उठा के एक तरफ कर दीजिए, बीजी एक तरफ, तो इधर रह जाएगा 3x और ये प्लस की 5 है इजकल टू के उधर जाएगी तो माइनस की 5 हो जाएगी। तो 20 इधर पहले से था लिख दीजिए और ये इधर आई तो माइनस की 5 हो जाएगी, क्योंकि इधर प्लस थी इजकल टू को क्रॉस करके इधर आई तो -5 हो जाएगा। अब 3x बराबर इसको हल कीजिए तो ये हो जाएगा 15। अब 3x बराबर 15 आ गया और हमको वैल्यू किसकी निकालनी है, x की, ध्यान रखिएगा। और x के साथ क्या है, 3 मल्टीप्लाई में है, ध्यान रखिएगा। जिस संख्या की हम वैल्यू निकाल रहे हैं उसके साथ अगर कोई संख्या मल्टीप्लाई में है, गुणा में है, तो इसको उठा के जब इजकल टू के उधर ले जाते हैं तो उधर जाके भाग लग जाता है और ये हो जाता है x बराबर 15/3। ध्यान रखिए, जिसका हम मान निकालने जा रहे हैं जिस वेरिएबल, उसके साथ अगर कोई संख्या मल्टीप्लाई में है, अगर गुणा में है, तो ये इजकल टू के उधर जब जाती है तो बटे में हो जाती है, उधर जो भी संख्या होगी उसके बटे में लिखी जाएगी। तो x बराबर 15/3। और अब ये 3 और 15 3 से कट जाएंगे तो 3 बन जा 3 और 3 5 जा 15, 3 5 15। तो एक लिखा नहीं जाता है, x बराबर 5 आ जाता है। तो देखिए कितनी आसानी से सॉल्व हुआ वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे
2x प्लस 5x माइनस 5 इजकल टू माइनस 3x प्लस सॉरी 15, ये हो गया 15। सॉरी इसको थोड़ा इधर को लिख लेते हैं, अंदर को, ज़्यादा उधर पहुंच गया। तो 2x प्लस 5x माइनस के 5 इजकल टू माइनस 3x प्लस 15। तो ये है आपका क्वेश्चन, 2x प्लस 5x माइनस के 5 बराबर माइनस 3x प्लस 15। ध्यान से देखिएगा, एक ही वेरिएबल यूज हुआ है पूरे समीकरण में, इजकल टू बीच में लगा, कुछ संख्याएं इधर हैं कुछ उधर हैं, मतलब ये इक्वेशन है, एक समीकरण है, और पूरे समीकरण में केवल एक ही वेरिएबल यूज हुआ है वो x, इसलिए वन वेरिएबल इक्वेशन है। और दूसरी बात, जो वेरिएबल यूज हुआ देख लीजिए पूरे समीकरण में, उसकी कहीं भी पावर 1 से ज्यादा नहीं है। अगर 1 से ज्यादा नहीं है तो ये एक घात, इस समीकरण की घात कितनी हो गई 1, और डिग्री कितनी हो गई, अंग्रेजी में इसी को डिग्री कहेंगे, तो डिग्री भी इस इक्वेशन की 1 हो गई। और अगर किसी समीकरण की घात 1 है तो वो कौन सा इक्वेशन होता है, लीनियर इक्वेशन। तो यहां से आपको दो बातें पता चली, तीन। पहली बात, ये 1 वेरिएबल है। दूसरी बात, किसी भी वेरिएबल की पावर 1 से अधिक नहीं है, सबसे बड़ी पावर 1 ही है, मानेंगे इसकी है। तो जब किसी समीकरण की घात 1 होती है तो वो होता है लीनियर इक्वेशन। ठीक, तो ये लीनियर इक्वेशन है। अब इसको करना है हमें सॉल्व, इसका क्या करना है, सॉल्व करके क्या किया जाता है, x का मान निकाला जाता है। तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, बीजीय संख्याएं एक तरफ और अंकीय संख्या इजकल टू के एक तरफ मतलब इजकल टू के एक तरफ। तो हम देख रहे हैं बीजीय संख्या ये है, ये देखिए अंकीय संख्या है, ये भी बीजीय संख्या है, ये अंकीय संख्या है। इजकल टू के दोनों तरफ अंकीय और बीजीय संख्या मिली हुई है। हम क्या करेंगे, इजकल टू के एक तरफ सारी बीजीय संख्या ले आएंगे यानी वेरिएबल नंबर, और दूसरी तरफ सारी अंकीय संख्या इकट्ठी कर देंगे। तो आइए देखते हैं, करते हैं कैसे होती हैं। तो देखिए ये इजकल टू है, पहले इधर देखिए बीजीय संख्या ये 2 हैं, तो इनको ऐसे लिख लीजिए 2x प्लस 5x। अब ये अंकीय संख्या है और ये है किसकी, माइनस की, इसके आगे माइनस लगा, इसे हम ले जाएंगे इजकल टू के उधर, तो ये उधर जाएगी तो किसकी हो जाएगी, प्लस की। अब इधर देखिए, इधर ये माइनस का 3x एक बीजीय संख्या इधर है, इसको लेके आएंगे इधर, तो यहां इधर ये है माइनस की, इसके आगे माइनस लगा तो ये माइनस की है। जब ये इजकल टू क्रॉस करके इधर आएगी तो ये हो जाएगी प्लस की 3x। इजकल टू लगा देंगे, सबसे पहले इधर जो अंकीय संख्या बची है इसको लिख लेंगे, 15 है प्लस की तो 15 हो गई। ये वाली उधर हो जाएगी, तो हमने बताया था ये प्लस की हो जाएगी, तो ये प्लस की हो गई। बस आप देखिए ध्यान से, वेरिएबल नंबर एक तरफ है और अंकीय संख्या एक तरफ है, यही था मेरे कहने। अब देखिए इनको जोड़ दीजिए। अगर आपको बीजीय संख्याओं का जोड़ना नहीं आता है तो आप हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें एक प्लेलिस्ट मिलेगी आपको, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अलजेब्रा, जहां हमने बीजीय संख्याओं को जोड़ना और घटाना बताया है, आप देख लीजिए। ठीक है, वहां आपको समझ में आ जाएगी। बहरहाल मैं यहां बता देता हूं कि ये 2x है, ये 5x है और ये 3x है, तो जुड़ के कितनी हो जाएंगी, 2 और 5 7 3 10x इजकल टू, इधर अंकीय संख्या है दोनों जुड़ जाएंगी, प्लस प्लस की है तो 15 5 20, 10x और इजकल टू 20। अब आप देख रहे हैं कि हमें वैल्यू चाहिए x की, लेकिन इसके साथ मल्टीप्लाई में है 10, तो इसको हटा के हमें इजकल टू के उस तरफ ले जाना है। तो अगर जिस संख्या का आप मान निकाल रहे हैं, आप x का मान निकाल रहे हैं, उसके साथ अगर कोई संख्या मल्टीप्लाई में है यानी गुणा में है, जब इसको उठा के इजकल टू के उधर ले जाते हैं तो उधर जाके इसका भाग लगता है, अगर गुणा में है तो ये हो जाएगा x बराबर 20/10, 10 का भाग दे देंगे 20 में तो x बराबर आ जाएगा 2, तो आ गया। अगर आप देखना चाहें कि आपका आंसर सही है या नहीं, तो x की वैल्यू कितनी आई 2, तो x बराबर 2 इस समीकरण में आप रख दीजिए, तो ये समीकरण दोनों तरफ बराबर हो जाएगा। अगर बराबर हो जाता है तो आपका आंसर सही है, रख के देख लीजिए। तो आपको पता है 2, x की वैल्यू कितनी आई 2 आपकी, इन दोनों के बीच में निशान काय का है, गुणा का, तो यहाँ गुणा, और x बराबर आया 2 तो यहाँ रख देंगे 2, प्लस लगाए प्लस लगा दीजिए, ये 5 है गुणे x की वैल्यू 2 माइनस 5, इसके बाद इजकल टू लगा दीजिए, ये माइनस का 3 है, बीच में गुणा है, लगा दीजिए, x की वैल्यू 2 रख दीजिए, 2 हो गया, और ये आ गया प्लस के 15।
अब इनको देखिए, 2 का 2 में गुणा करेंगे 4 हो जाएगा, प्लस 5 का 2 में करेंगे 10 हो जाएगा, माइनस के 5 इजकल टू, ये माइनस का है ये प्लस का है तो माइनस के 6 हो जाएंगे, ये प्लस के 15 हो जाएंगे। अब देखिए ये 10 और 4 कितने हो गए 14, 14 में से 5 घटा दोगे 9 आ जाएंगे, इजकल टू इधर देखिए 15 में से 6 घट जाए, ये माइनस का ये प्लस का घट जाएगा, 15 में से 6 घटाएंगे 9 आएगा। देखिए दोनों तरफ बराबर हो गया। इसका मतलब जो आपका आंसर निकला वो बिल्कुल सही था। तो इस तरीके से आप अपना आंसर भी चेक कर सकते हैं। हालांकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि अगर आंसर चेक करना हो तो इस तरीके से चेक कर लेते हैं। तो आपने देखा कि वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। आइए एक एग्जांपल और बताते हैं आपको। जैसे हमने लिया 3x माइनस 5 इजकल टू 10 माइनस 2x। तो देखिए अभी ये समीकरण है, क्योंकि बीच में इजकल टू लगा, कुछ इधर लिखा कुछ इधर लिखा, तो ये इक्वेशन हो गया। एक ही वेरिएबल यूज हुआ है, इसलिए ये वन वेरिएबल इक्वेशन है। अब हम आपसे पूछे बताइए ये इसकी घात कितनी है, तो आप देखेंगे किसी भी वेरिएबल की घात 1 से अधिक नहीं है। यानी हम कह सकते हैं कि सबसे बड़ी घात 1 है, और जिसकी घात 1 होती है उस समीकरण की, अगर किसी वेरिएबल की घात 1 है समीकरण में सबसे बड़ी, तो हम कहेंगे उस समीकरण की घात 1 है, मतलब उसकी डिग्री 1 है। दूसरी बात, अगर किसी समीकरण की घात 1 है तो हम इसको हिंदी में एक नाम से और जानते हैं, एक घातीय समीकरण। और अगर कोई समीकरण एक घातीय है तो वो कौन सा समीकरण होता है, रेखीय समीकरण, ध्यान रखिएगा। तो ये आपका एक रेखीय समीकरण है। अब इसको हल करके आपको क्या निकालना है, x का मान। तो x का मान कैसे निकालते हैं, बीजीय संख्याओं को एक तरफ करिए और अंकीय संख्याओं को एक तरफ। तो ये देखिए ये आपकी 3x लिखा है, तो ये पूरी बीजीय संख्या है, ये भी आपकी बीजीय संख्या है, इनको एक तरफ लाइए। तो 3x इधर है, प्लस का है तो प्लस का रहेगा, 3x है। ये इधर इजकल टू के इधर आ रहा है, तो ये इधर माइनस का है, इधर आएगा प्लस का 2x हो जाएगा इजकल टू। अब पहले इधर का लिख लीजिए 10, और ये उधर जाएगा, अंकीय संख्या इसको उधर ले जाइए, तो ये हो जाएगा प्लस का 5, इधर माइनस का, इधर आएगा 5। अब देखिए ये 3x ये 2x जुड़ के हो जाएंगे 5x, और ये 10 और 5 15 हो जाएंगे। अब हमने बताया था, ये देखिए 5x है, ये जो x है इसके साथ मल्टीप्लाई में है, हमें वैल्यू चाहिए x की, और i किसकी 5x की। तो x की वैल्यू निकालना, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5 का भाग देंगे तो 5 दिए 15। तो इस प्रकार आपने देखा कि लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। और लीनियर इक्वेशन का अगर आपसे कहा जाता है कि इसको सॉल्व करिए, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आपको हल करके x का मान निकालना है। तो इस प्रकार दोस्तों आपने देखा आज लीनियर इक्वेशन क्या होता है, उसकी घात क्या होती है, उसकी डिग्री क्या होती है, कैसे हम पहचानेंगे कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है, तो और फिर उसको सॉल्व करने का तरीका। तो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना हमने आपको बताया। ये था वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन। अगली बार यानी एक चर का रेखीय समीकरण, अगली बार अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे 2 वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन, यानी 2 वेरिएबल का रेखीय समीकरण। और फिर हम सीखेंगे कि 2 वेरिएबल के लीनियर इक्वेशनों को कैसे सॉल्व किया जाता है। इसी के साथ दोस्तों मैं अपनी क्लास को समाप्त करता हूं, और आपसे आग्रह करता हूं, आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल स्टडी थिंक को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको लगता है कि आप मैथ सीख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर देखिए और ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ मैं अपनी क्लास को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय।